बेंगलुरु के वाइलीकवल में 29 साल की महालक्ष्मी की लाश उसी के घर में फ्रिज में टुकड़ों में मिली। यह सनसनीखेज हत्याकांड पिछले शनिवार को सामने आया। तकरीबन 24 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है, यानी उस आरोपी की जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। उसके बारे में पता चला कि वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में कहीं पर छिपा हुआ है। पुलिस ने कई टीमें वहां भेजी, लेकिन पुलिस को झटका तब लगा जब इस आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया। पुलिस काफी नजदीक थी, लेकिन मोबाइल नंबर बदल देने से एक बार फिर पुलिस और आरोपी के बीच दूरी बढ़ गई। लेकिन पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि उसके बारे में काफी जानकारी पुलिस के पास है। ऐसे में वो अब बच नहीं सकता। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी भले ही शादीशुदा थी, लेकिन 3-4 लोगों के साथ उसके दोस्ताना संबंध थे। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी। इस बारे में मैं आगे और आपको बताऊंगा, लेकिन 1-2 बातें और मैं बताना चाहता हूं कि इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इस हत्याकांड को उसी घर में अंजाम दिया गया जहां महालक्ष्मी की लाश फ्रिज में मिली? क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक से ज्यादा लोग थे? ये 2 बड़े सवाल हैं। और लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी है मुख्य आरोपी को पकड़ना। तो मैं महालक्ष्मी की बात कर रहा था। महालक्ष्मी 29 साल की थी। तकरीबन 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। महालक्ष्मी नेपाल की थी। उसका पूरा परिवार नेपाल से बेंगलुरु आया और यहीं बस गया। महालक्ष्मी की एक बहन है और एक भाई। उसकी शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2022-23 में पहली बार पति पत्नी के बीच अनबन हुई, और इसकी वजह थी अशरफ नाम का एक शख्स जो कि महालक्ष्मी का दोस्त था। उसके पति ने आपत्ति की, अशरफ को समझाया, लेकिन अशरफ जब नहीं माना तो उसने एक FIR अशरफ के खिलाफ दर्ज करवा दी। इसके बाद अशरफ और महालक्ष्मी के बीच दोस्ती खत्म हो गई, दूरी बढ़ गई, जैसा कि बताया जा रहा। महालक्ष्मी एक कपड़े की दुकान में एक बड़े मॉल में काम कर रही थी। तो जब महालक्ष्मी की हत्या हुई, उसका शव मिला, तो उसके पति दास ने बताया पुलिस को कि उसका शक अशरफ पे है। ऐसे में पुलिस ने अशरफ को बुलाया, उससे पूछताछ की, और अशरफ के साथ साथ 3 और लोगों से भी पुलिस ने सघन पूछताछ की। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से इन्हें जाने दिया गया, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो शहर न छोड़ें और जब कभी भी उन्हें बुलाया जाए वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हों, जांच में सहयोग करें। तो अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है मुख्य आरोपी, यानी जो सस्पेक्ट इसमें उभर कर सामने आ रहा है, उसको पकड़ना। तो महालक्ष्मी की एक बेटी भी है, तकरीबन 4.5-5 साल की। पिछले शनिवार को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इस हत्याकांड का पता चला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और वो कैसे पता चला कि जो पड़ोसी थे महालक्ष्मी के, उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी पिछले कई दिनों से नहीं दिखी है और उसके घर से दुर्गंध आ रही है। ऐसे में उसके परिवार वाले शनिवार को जब वहाँ पहुँचे तो दुर्गंध काफ़ी तेज़ थी। घर खोला गया और जहाँ से सबसे ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वो फ्रिज था और फ्रिज में महालक्ष्मी की लाश, लेकिन लाश टुकड़ों में थी। खून के छींटे, दाग धब्बे कहीं भी फर्श पर, आसपास दीवारों पर, सिंक में या फिर वॉशरूम में नहीं पाए गए। ऐसे में एक बात कही जा रही है, एक जो संदेह है वो ये कि महालक्ष्मी की हत्या कहीं और की गई और फिर उसके शव को टुकड़े भी कहीं और किए गए उसके शव के, और बाद में फ्रिज में लाकर रख दिया गया महालक्ष्मी के ही घर में। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्योंकि एक बात और है, एक पहलू और है इसका, कि अगर महालक्ष्मी की हत्या उसके घर में होती जहां उसकी लाश मिली है तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती,
घर काफ़ी पास पास है, सटे हुए हैं। 1 BHK फ्लैट में वो रहती थी। किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। साथ ही साथ अगर जिस तरह से उसके शव को टुकड़ों में बांटा गया है, जब उसका शव मिला था तब तकरीबन 30 के आसपास टुकड़े थे। जब शव को कपड़े में बांध कर ले जाया गया पोस्टमार्टम के टेबल तक, शव काफ़ी डिकम्पोज हो चुके थे। ऐसे में वो कई और टुकड़ों में बट गया और 60 से 65 टुकड़े उसके बताए गए। जब उसको पोस्टमार्टम टेबल पे ले जाया गया तब उसके हो चुके थे, क्योंकि डिकम्पोज अवस्था में शव थे। ऐसे में जब उसकी हत्या के बाद उसके शव को टुकड़ों में बांटा गया तब काफ़ी वहाँ पर आवाज़ हुई होगी, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई भी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। नीचे जो लोग रहते हैं वो भी उन्होंने भी इस तरह को कोई आवाज़ नहीं सुनी। और महालक्ष्मी फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। न ही कोई शार्प वेपन मिला। शरीर को टुकड़े किए जाएंगे तो जाहिर है कि उसको काटने के लिए हथियार भी चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई भी धारदार हथियार वहाँ नहीं मिला। ऐसे में एक शक ये जताया जा रहा है कि उसकी हत्या कहीं और हुई और बाद में उसके शव को फ्रिज में ला करके रख दिया गया। पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है उसने जो जांच की है उसमें कम से कम आधे दर्जन लोगों के फिंगरप्रिंट्स बताया जा रहा है उस घर में पाए गए हैं, जिसमें से एक फिंगरप्रिंट उस शख्स का भी है जिस पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का शक है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, माफ़ कीजिएगा, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में। पुलिस के मुताबिक इस महिला के 3-4 लोगों से संबंध थे, अच्छी दोस्ती थी और इनमें से एक शख्स बराबर महालक्ष्मी को उसके घर से मॉल तक ले जाता था। एक शख्स के बारे में ये बताया गया कि वो कई बार उसके साथ उस घर में रहता भी था। पिछले 5-6 महीने से महालक्ष्मी इस घर में रह रही थी और तकरीबन 9 महीने पहले पति पत्नी यानी महालक्ष्मी और उसके पति दास के बीच में झगड़ा हुआ और बाद में अपनी बेटी को पति के पास छोड़कर वो अकेले रहने चली आई। लेकिन वो तब जब उसने घर छोड़ा अपने पति का, तब वो अपने भाई के साथ रहती थी, लेकिन भाई के परिवार में फिर अनबन हो गई। ऐसे में वो अकेले रहने लगी। महालक्ष्मी के पति का मोबाइल रिपेयर का शॉप है। पुलिस का दावा है कि वो सस्पेक्ट यानी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको पकड़ने के काफ़ी करीब है और वो सही दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही सस्पेक्ट सामने होगा, तब इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या महालक्ष्मी की हत्या सिर्फ एक शख्स ने की या फिर कई लोगों ने मिलकर की। उसकी हत्या उसी घर में हुई जहां उसका शव मिला। अगर ऐसा है तो वेपन कहाँ है, वो धारदार हथियार कहाँ है जिससे उसके शव के टुकड़े किए गए, और अगर एक से ज़्यादा लोग थे तो कौन लोग थे, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स आधे दर्जन लोगों का मिला है जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। कई सारे सवाल हैं, जवाब सिर्फ पुलिस दे सकती है और पुलिस का कहना है कि जैसे ही आरोपी पकड़ में आएगा उसके बाद ही पुलिस इन सभी सवालों का जवाब देगी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।